वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहबाज बायोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है डिस्कवरी जो है वो डिस्कस कर दी थी इन डिटेल। अब आज हमें इसमें देखना है कि एक जो लाइसोसोम है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसका जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा और कहाँ पे सेल के अंदर कौन सी जगह पे हमें जो है ये मिलता है। तो सबसे पहले इसका जो शेप है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है स्फेरिकल। सो द शेप इज स्फेरिकल। ये स्फेरिकल टाइप गोल बना हुआ है, प्लस ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा? जैसे कि हमने डबल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, कहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनेल थे जो हमारे डबल मेम्ब्रेन थे? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। उनके अंदर दो मेम्ब्रेन सिस्टम था, यानी कि एक था इनर एक आउटर। तो इसके अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन है जो कि एक समझे के कुछ एंजाइम्स है उसको सराउंड कर रही है, सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसको आप ऐसे बात कर सकते हैं कि दे आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ये वाले जो होते हैं ऑर्गेनेल्स। सेकंड, इनका साइज क्या होगा? ये बहुत छोटे माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। ठीक है, माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी इनका साइज जो है वो माइक्रोमीटर्स में, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। अकरेंस इनकी हमें देखनी है। अकरेंस का मतलब ये होता है कि ये कहाँ पे मिलेंगे, कौन सी जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं, फाउंड होते हैं। अकरेंस को आप फाउंड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। तो सपोज करें कि ये हमारा एक सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते, ये साइटोप्लाज्म में ही स्प्रेडेड होता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये जो है पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं। अगर हमें कोई पूछे इसकी लोकेशन क्या है, तो दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, स्फेरिकल बॉडीज। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये प्रोड्यूस कैसे हुए, इनकी प्रोडक्शन कैसे हुई। एक तो सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ चुके हैं कि वो प्रेजेंट होता है। कुछ सेल ऑर्गेन्स के अंदर जो है वो बाइनरी फिशन हो रही है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो रही थी, उसकी अपनी सेल्फ जो है वो मल्टीप्लिकेशन से वो एक और माइटोकॉन्ड्रिया को जनरेट कर सकता है। बट ये वाले जो लाइसोसोम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय गोल्जी बॉडी, बाय गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या है? ये भी एक सेल का ऑर्गेनेल है जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो गोल्जी बॉडी के वैसे तो और भी हम फंक्शन डिस्कस कर चुके थे, उसमें से हमने ये भी एक बताया था कि एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई एंजाइम आ रहा है, वो ट्रांसफर वेसिकल के थ्रू साइटोप्लाज्म में जो है वो एक्सक्रीट होता है, यानी कि उसको वो सेंड करती है, ट्रांसफर करती है। तो वो ट्रांसफर वेसिकल्स जो है वो सम जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स प्रोड्यूस होके साइटोप्लाज्म में इंटर होते हैं, और इनके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इनका ये है, लाइस। लाइस का मतलब होगा किसी को इनगल्फ करना, डिसॉल्व करना। ठीक है, सोमा का मोस्टली बता होता है बॉडी टाइप, ऐसी माइक्रो बॉडी जो कि क्या कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, किसी चीज को डिसॉल्व कर रही है। डिसॉल्व का मतलब केमिस्ट्री वालों को ज़्यादा पता होता है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? सपोज करें एक जो है आपके पास ग्लास है, उसके अंदर आप जो है वो नॉर्मली घर पे शुगर लेते हैं और उसको मिक्स करते हो, वो शुगर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, यानी गुम हो जाती है, आपका सॉल्यूशन सेचुरेशन हो जाती है। तो ये क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। अब किस चीज़ को डिसॉल्व करेंगे? ये डिसॉल्व करते हैं जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई अनवांटेड चीज़ आ गई सेल के अंदर, तो ये उसको इनगल्फ करके उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है वो हाइड्रोलाइज एंजाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ आ गई तो ये उसको हाइड्रोलाइज करके उसको डिसॉल्व करके, और सेल का आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? सेल ईटिंग प्रोसेस होता है, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है बॉडी के अंदर आ गया, उसको डिसॉल्व करना है। तो सेल क्या करता है? उसको
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर करता है और उसको जो है वो डिसॉल्व करता है। तो डिसॉल्व करने वाले जो सुसाइड सेल्स होते हैं वो लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम का फंक्शन होता है जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिसॉल्व करना। और समटाइम्स अगर ये वाली मेम्ब्रेन जैसे कि ये रैप्चर हो गई किसी कंडीशन के थ्रू, ये लाइसोसोम जो है इसकी मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म हो गई। रैप्चर का मतलब हो गया टूट गई कोई, इसके अंदर जैसे आपका टायर पंचर होता है हवा निकल आती है, एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट कि अगर ये रैप्चर हो गया टूट गया तो अब क्या होता है ये एंजाइम जो है वो सेल का जो है अपना मटेरियल उसको खाना स्टार्ट करते हैं और इसको हम कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी, PHAGY, ऑटोफेगी। ऑटो मतलब के अपना ही जो है वो खाना शुरू करते हैं। और इनका एक टाइप है सुसाइड बेग्स भी होता है कि ये सुसाइड बेग्स की तरह काम करते हैं। सो ये इनका फंक्शन है। आई होप कि आपको ये आज का जो है वो शॉर्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डिजीजेस को डिस्कस करूँगी कि लाइसोसोम्स की जो है वो कॉज की वजह से, यानी कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो लाइसोसोम कॉज करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।